इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। यह पर्व हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मां गंगा की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। इस दौरान गंगा स्नान से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनमें कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, चुगली, झूठ बोलना, दूसरों का अहित करना शामिल है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। शास्त्रों में गंगा माता को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। ये भी माना जाता है कि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती हैं, इसलिए इस दिन शिव जी की भी पूजा करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना शुभ होता है, क्योंकि गंगा नदी शिवजी की जटाओं से निकलती हैं। गंगा दशहरा के दिन पूजा के दौरान कुछ खास मंत्रों का जाप और गंगा स्तोत्र पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इन चीजों का करें दान। गंगा दशहरा के दिन गंगा माता की पूजा के साथ साथ दान करना भी शुभ होता है। इस दौरान जरूरतमंद लोगों को सफेद वस्त्रों का दान करना अधिक शुभ होता है। इससे कलेश दूर होता है। आप अन्न का दान भी कर सकते हैं। माना जाता है कि अन्न दान से धनधान्य में वृद्धि होती है। गंगा दशहरा पर शक्कर व स्वर्ण का दान करें, ये लाभकारी माना गया है। इस साल कब है गंगा दशहरा? इस साल 16 जून 2024 के दिन गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त बेहद शुभ होता है। हालांकि गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर सुबह 7:08 से सुबह 10:37 तक शुभ मुहूर्त रहने वाला है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा मां के साथ साथ शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दौरान गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। गंगा स्नान से ये पाप होते हैं नष्ट। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है। गंगा दशहरा की पूजा विधि। गंगा दशहरा पर ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान करें। इसके बाद साफ वस्त्रों का धारण करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस शुभ दिन पर गंगा मां के साथ साथ शिव जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दौरान गंगा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद आप जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। गंगा स्नान से ये पाप होते हैं नष्ट। गंगा स्नान करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 पाप नष्ट हो जाते हैं। इनमें निषिद्ध हिंसा, परस्त्री गमन, बिना दी हुई वस्तु को लेना, कठोर वाणी, दूसरे के धन को लेने का विचार, दूसरों का बुरा करना, व्यर्थ की बातों में दुराग्रह, झूठ बोलना, चुगली करना, दूसरों का अहित करना शामिल है।
गंगा दशहरा के दिन जरूर करें ये काम, मिलेगा कई गुना अधिक लाभ। गंगा दशहरा के दिन करें ये कार्य। गंगा दशहरा के दिन गंगा मैया के साथ साथ भगवान शिव की उपासना का भी महत्व है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को उसके जाने अनजाने में हुई गलतियों के पश्चाताप से छुटकारा मिलता है, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन आपको गंगा नदी में जाकर स्नान करना संभव नहीं है तो अपने घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उससे स्नान करें और दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन गंगा मैया को प्रणाम करें। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत लाभदायक होता है। गंगा दशहरा के दिन करें इन चीजों का दान। गंगा दशहरा के दिन ब्राह्मणों को गेहूं, तिल का दान करें और साथ ही दक्षिणा भी दें। इस दिन सुहागिनों को श्रृंगार की सामग्री दान करें। गंगा दशहरा के दिन गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का दान करें। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन पानी दान करना पुण्यकारी माना जाता है, तो इस दिन जरूरतमंदों को पानी और मीठ शरबत जरूर पिलाएं। गंगा दशहरा कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ के तप से ब्रह्मा देव प्रसन्न हो गए थे और उन्होंने भगीरथ को मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में उन्होंने मां गंगा को मांग लिया। इस पर ब्रह्मा देव ने कहा कि मां गंगा का वेग और भार ये पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी, सृष्टि का नाश हो जाएगा। इसके बाद गंगा के वेग और भार को संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया गया। शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार की। इसके बाद गंगा दशहरा पर भोलेनाथ ने अपनी एक जटा खोली और गंगा जी हिमालय ये होती हुई पृथ्वी पर आ